जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है भाग्य भाव। भाग्य को समझने के लिए क्या करें, कैसे देखें भाग्य कैसा है कैसा नहीं, कैसे राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे, स्थितियां कैसी हैं और कैसी नहीं हैं, यही वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करूंगा। लग्न सबसे मजबूत चीज होती है, कुंडली का आधार है। तो कोई सा भी योग बनाए, लग्न की सामर्थ्य देखी जानी अति आवश्यक है। पहली बात हो गई। अब देखना है हमें कि लग्न का मजबूत होना और नवम भाव जो हमारा भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, हमारा पंचम से पंचम संतान का भाव है, उसकी स्थिति कैसी है। तो अगर हमें ईश्वर की कृपा, हमारे भाग्य की कृपा मिल जाए और हमारी सामर्थ्य भी मजबूत हो, यानी हमारी लगन भी मजबूत हो, तो धन तो अपने आप आ जाएगा। तो पूरी वीडियो में यही समझने की कोशिश की गई है कि आपके लग्नेश की स्थिति कैसी होनी चाहिए, जो मैंने प्रयास किया है कि मैं समझा सकूं। नवम भाव की स्थिति और पहले भाव की स्थिति, नवम भाव की स्थिति, दूसरे भाव की स्थिति, ऐसे ही करके ये पूरे 12 भावों को समझने की कोशिश की है। छठे भाव और नवम भाव के बीच में जब तालमेल होता है तो इसे धन योग नहीं कहते, और छठे, आठवें, 12वें को समझिए कि धन योग बनता नहीं है, यहाँ स्थितियां थोड़ी खराब हो जाती हैं, इसलिए इन 3 को छोड़ दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं की गई है। 4 अलग बड़े योग, बहुत बड़े बड़े योग, जिनमें से एक का नाम है लक्ष्मी योग, उसके 3 रूप होते हैं। काहल योग, फिर एक है भेरी, और उसके बाद एक है गौरी योग, उसके बाद है धर्म कर्म अधिकारी योग। इन योगों को भी समझाने का प्रयास मैंने वीडियो के सेकंड पोर्शन पे किया है, जो इसी वीडियो के अंदर है। तो अगर आप जरा सा भी ध्यान से देखेंगे, अपनी जन्म कुंडली को साथ में रखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है यह विषय समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा प्रयास जरूर कीजिए। तो पहला एग्जाम्पल रहेगा नवम भाव और पहले भाव की तालमेल का। आप एग्जाम्पल में कुंडली देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर कुंभ लग्न है और वो अपनी उच्च राशि में है, ठीक है। और नवम भाव का स्वामी शुक्र भी उसी भाव में स्वग्रही है। तो दोनों की युति हुई, यानी पहले भाव शनि की 7वें भाव, पहले और 7वें भाव के स्वामियों की युति हुई। अब रूल ये है कि अगर ऐसी स्थिति हो, लग्नेश और नवमेश दोनों बलवान हो और दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण में हो, तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, जो आप एग्जाम्पल में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अच्छा, अगला, अगर हम 9वें और दूसरे भाव के बीच में तालमेल को देखें तो ये एक धन योग बनता है। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ये मकर लग्न की कुंडली है और इसके दूसरे भाव में जो कुंभ राशि है, उस कुंभ राशि का स्वामी क्या हुआ? शनि। वो 10वें भाव में बैठा है और लग्नेश होकर अपनी उच्च राशि में है। 9वें भाव का स्वामी है बुध, जो केंद्र में बैठा है 7वें भाव में। ये दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में है। आपने देखा, शनि से बुध को देखोगे तो भी केंद्र में, बुध से शनि को देखोगे तो भी केंद्र में। तो ये क्योंकि दूसरा धन भाव और भाग्य दोनों ही बहुत अच्छे भाव हैं और दोनों के एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होने का जो संबंध बना और लग्नेश बलवान बना, तो ये एक बहुत सुंदर योग बना जिसका नाम है धन योग। तीसरे भाव पे, अब जब 9वें और तीसरे भाव का कोई तालमेल बनेगा तो एग्जाम्पल देखिए। ये मीन लगन की कुंडली है और तीसरे भाव में शुक्र स्वग्रही है और 9वें भाव का स्वामी मंगल उसके साथ बैठा है, जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इसे युति योग कहते हैं। तीसरे भाव में तृतीयेश और नवमेश, तृतीयेश और नवमेश की युति बनी, ठीक है। तो ये योग बना और लग्न का स्वामी बृहस्पति अपना राजयोग बना रहा है, जिसे नाम है हंस महायोग। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ये धन योग बना और अपने स्वयं की मेहनत से, स्वयं के जबरदस्त प्रयासों से भाग्य की कृपा प्राप्त होकर ऐसा आदमी बहुत अधिक लाभ कमाता है, धन कमाता है, कामयाबी हासिल करता है। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है। अब 9वें और चौथे भाव के बीच में जब योग बनेगा तो इसकी स्थिति कैसी होती है?
देखिए एग्जाम्पल, ये मीन लग्न की कुंडली है और जो गुरु हैं वो 9वें भाव में गुरु बैठे हैं और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। चौथे भाव का स्वामी है बुध, देखने में वो नीच में लग रहा है, पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण नीच भंग उसका हो गया। और तो चौथे घर का तो संबंध हमने देख लिया। अब 9वें घर का स्वामी है मंगल, जो 10वें भाव में बैठा है। तो बुध और मंगल एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हैं और लग्न मजबूत है, बली है, क्योंकि लग्न की लगन पर दृष्टि है। इस योग का नाम है काहल योग। मैं आगे डिटेल में अभी इसी वीडियो में इनको और डिटेल में काहल योग को भी समझा दूंगा। अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। जब 9वें और 5वें के बीच में तालमेल होगा तो क्या स्थिति बनेगी। अच्छा, अब देखिए ये कुंडली में मैं जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ वो है वृश्चिक लग्न की, और लग्न पे जो मंगल है वो 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव से मंगल की लगन पर पूर्ण स्वदृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ हुआ लगन मजबूत हुई। इस भाव यानी जो मीन राशि है 5वें भाव में, वहां का स्वामी है गुरु और 9वें भाव का स्वामी है चंद्र। गुरु चंद्र की युति 10वें भाव में बन रही है, तो ये एक अच्छा योग बना। ये कोई बहुत स्पेशलिस्ट कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज अच्छा योग इसे काउंट किया जाता है। धन योग है, और ऐसा आदमी अपनी बुद्धि से, सामर्थ्य से, अपने टैलेंट से, अपनी एजुकेशन से ही कामयाब होता है। अब अगला एक योग आ गया सातवें भाव और 9वें भाव के बीच में, इसे केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ये मकर लगन की कुंडली है और यहाँ पर जो 9वें भाव का स्वामी है बुध, वो यहाँ केंद्र में बैठा है और इस भाव का स्वामी चंद्र यहाँ, यानी इन्होंने भाव परिवर्तन कर लिया और लग्न का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि में है। तो ये एक जबरदस्त केंद्र त्रिकोण योग बना और ये एक अच्छा धन योग भी बना। ये बहुत अच्छा योग है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। जो छठा था वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसमें योग बनेगा नहीं। छठे और इसका कोई तालमेल होगा तो सुंदर योग काउंट नहीं किया जाता। 9वें का और 8वें का भी योग होने पर कोई अच्छा योग नहीं बनता है। अब आएगा कि 9वें में ही कोई ग्रह स्वग्रही होगा तो देखिए, फिर से एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल कुंभ लगन की कुंडली है और इस भाव का स्वामी यहीं पर स्वग्रही है और लग्नेश अपनी उच्च राशि में है। तो लगन भी बलवान हो गई और ये भाव भी बलवान हुआ, आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त अच्छा योग बना, जबरदस्त भाग्यशाली होने का योग बना। जब भाग्य साथ देगा तो धन आएगा ही। अगला योग 9वें और 10वें के बीच में तालमेल का, इसका नाम है धर्म कर्म अधिकारी या धर्माधिकारी योग। बहुत बड़ा योग है। एग्जाम्पल देखिए, मीन लगन की कुंडली में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ लग्न का स्वामी गुरु लग्न पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, इसलिए लग्न बलवान हो गया। 9वें भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, 10वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, यानी भाव परिवर्तन इन्होंने किया, परस्पर संबंध बना, लगन मजबूत हो गई, जो कि गुरु की पूर्ण दृष्टि अपनी लगन पर यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये धर्म अधिकारी योग बना। इसे मैं आगे डिटेल में अभी और भी बता दूंगा। अब आएगा 9वें और 11वें का योग बनेगा, तो ये धन का, ये आमदनी का है, ये भाग्य है। भाग्य और आमदनी एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो लाभ होगा। ये मीन लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी गुरु 10वें भाव में अपना राजयोग बना रहा है। 9वें भाव का स्वामी है मंगल, 11वें भाव का स्वामी है शनि, और ये दोनों तीसरे भाव में एक साथ बैठे हैं, यानी इन दोनों भावों का परस्पर संबंध स्थापित हो गया। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा योग बना, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर बना। लगन बहुत मजबूत है, इसमें कोई स्थिति खराब नहीं बनती। लेकिन ये योग अगर केंद्र में होता तो और अधिक बलवान होता। अब लक्ष्मी योग को समझते हैं। यह 3 तरह से बन सकता है। मैं तीनों तरह का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा, पहले एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। पहला तरीका इसका क्या है, जब लग्न अधिपति क्या हुए, शनि, ठीक है, और 9वें अधिपति के बीच में कोई रिश्ता बने, दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हैं और लग्नेश बलवान है। फिर से देखिए, लग्न का अधिपति क्या हुआ, शनि,
नवम भाव का अधिपति हुआ बुध, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं और लग्नेश बलवान है। तो ये लक्ष्मी योग का एक प्रकार हो गया, इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। दूसरा योग होता है कि जब द्वितीय भाव, इस भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, तो इसको भी धनी योग कहते हैं। यानी दूसरे भाव का स्वामी और नवे भाव के स्वामी में कोई भी परस्पर संबंध बने तो और लग्नेश बलवान हो तो इसको भी लक्ष्मी योग कहते हैं। समझिए, जब लग्न और नवम भाव में कोई संबंध हो, दोनों की युति है, दोनों बलवान हो, शुक्र भी यहाँ पर स्वग्रही हैं, शनि उच्च हैं, और लग्न भी बलवान हो, लग्न पर भी मतलब शनि के उच्च राशि में होने के कारण लग्नेश बलवान हुए, तो ये भी एक और तीसरी वैरायटी हो गई लक्ष्मी योग की। एक और योग समझते हैं। इस योग का नाम है गौरी योग। कैसे बनता है? जब नवम भाव का स्वामी नवम में स्वग्रही हो या अपनी उच्च राशि में हो, यानी नवमेश या तो स्वग्रही हो या अपनी उच्च राशि में हो, और चंद्र अपनी उच्च राशि में हो, दोनों केंद्र या त्रिकोण में हो। आप देखिए, यहाँ शुक्र त्रिकोण में है, भाग्य स्थान में स्वग्रही है, और चंद्र केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में है। अब बात आती है कि लग्नेश दशम भाव में है और इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, प्रतिस्थापन योग एक और बना, लेकिन इसकी चर्चा फिर कभी। तो जो योग था गौरी योग, वो क्या था? नवमेश नवम में स्वग्रही हो और चंद्र अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये योग बनता है। अत्यधिक धन संपदा, मान सम्मान, यश की प्राप्ति करना और बहुत भाग्यशाली होने का, संतान का, पुत्र का, मकान का, वाहन का, सभी सुखों की प्राप्ति इस योग में होती है। अब एक योग समझते हैं, उसका नाम है धर्म कर्म अधिकारी योग। कब बनता है? जब नौवें भाव का स्वामी दशम भाव में हो, दशम भाव का स्वामी नौवें भाव में हो। अब देखिए क्या स्थिति है। 8 नंबर वृश्चिक यानी मंगल, ये रहा, ये 9 नंबर धनु यानी गुरु, ये रहा। तो ये जब दोनों प्रतिस्थापन योग बनाएं एक दूसरे से या एक दूसरे से केंद्र में हो तो, और लग्नेश बली हो, लगन पर लगन की दृष्टि, तो इसे धर्म कर्म अधिकारी योग कहते हैं। भाव इसका कुल ये है कि पूरी कुंडली में सबसे अधिक भाग्य का स्थान कहाँ है? 9, और सबसे अधिक राज्य सरकार का, जीवन स्तर का, सम्मान प्राप्त करने का योग है दशम। तो जब अत्यधिक भाग्य और अत्यधिक एक तरह से जीवन स्तर का तालमेल आपस में होता है और उसमें लगन भी बलवान हो, ये धर्म कर्म अधिकारी योग बनता है, जो जीवन में बहुत यश, बहुत मान सम्मान। काहल योग को समझते हैं। यदि चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी, यहाँ कौन हुआ? मिथुन, 3 नंबर का स्वामी बुध, ठीक है, और नवमेश नवम भाव का स्वामी क्या हुआ? वृश्चिक का मतलब 8 मतलब वृश्चिक, उसका स्वामी हुआ मंगल। ये एक दूसरे से केंद्र में हो, ये इससे केंद्र में है, ये इससे केंद्र में है। तो रूल क्या बना कि चौथे भाव का स्वामी और नवें भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो। दूसरी कंडीशन, लग्नेश बली हो, लग्नेश गुरु की लगन पर पूर्ण दृष्टि है, तो इसे कहते हैं काहल योग। इसका मोटे तौर पर अर्थ ये हुआ कि ऐसे आदमी बड़े साहसी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, संभालने वाले होते हैं, सुखी होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं और उन्हें बड़े सम्मान की प्राप्ति होती है। ये हुआ काहल योग। तो इसका सीधा लेना देना भाग्य के स्थान से है, क्योंकि भाग्य और चौथे भाव के तालमेल से ही योग बना। सारे एग्जाम्पल्स को अगर आपने ध्यान से देखा होगा और अपनी जन्म कुंडली पे लगाने का प्रयास किया होगा तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन आपका जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर जरूर मिला होगा। इसी वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं जरूर पूछें।
मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कोई और विषय जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाया जाए तो उसकी चर्चा मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगला वीडियो सुदर्शन चक्र पर बनाऊंगा, जिसकी डिमांड आप में से किन्हीं एक सज्जन ने दी है, तो अगला वीडियो सुदर्शन चक्र पर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।